जय श्री कृष्ण दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वास्तु एंड ज्योतिष स्वामी जी। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है मेष राशि की साढ़े साती अच्छी या बुरी। जी हाँ, मेष राशि की साढ़े साती अच्छी या बुरी। जैसा कि हम सबको पता है, वर्तमान में शनि महाराज मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। ठीक इसी वजह से मेष राशि के अंदर साढ़े साती प्रारंभ हो चुकी है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि मेष राशि जिन जिन जातकों की है, क्या उन सभी के लिए साढ़े साती अच्छी है या उनके लिए साढ़े साती खराब है। कईयों का मानना है साढ़े साती लग गई शनि महाराज की है, बर्बाद हो जाएंगे। कुछों का कहना होता है कि नहीं, साढ़े साती लगी है, शनि महाराज तो अच्छे होते हैं, वारे न्यारे करके जाते हैं। तो वो कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से शनि महाराज हमें परेशान करते हैं या नहीं करते हैं, अच्छे वारे न्यारे करते हैं या हमें बर्बाद करने की कोई ऐसा संकेत हमें मिलता है। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि कोई भी राशि जो होती है वो कुल मिला के 2.25 नक्षत्रों से मिलकर बनती है, या हम ये कह सकते हैं एक राशि 2.25 नक्षत्रों से बनती है। तो यहां हमारी बात चल रही है मेष राशि पे। मेष राशि में जो 3 नक्षत्र आते हैं उनमें कौन कौन से 3 होते हैं। पहले नंबर पे आता है अश्विनी नक्षत्र। दूसरे नंबर पे आता है भरणी नक्षत्र। और तीसरे नंबर पे आता है कृतिका नक्षत्र। दोस्तों एक चीज और आपको ध्यान देनी होगी कि नक्षत्र जो होते हैं ये 2.25 क्यों कहा गया है और इससे क्या मतलब होता है। 2.25 नक्षत्र का मतलब होता है एक नक्षत्र में कुल मिला के 4 चरण पाए जाते हैं। ठीक, तो अश्विनी नक्षत्र 4 चरण, भरणी नक्षत्र फिर से 4 चरण, लेकिन कृतिका जो 1/4 4 का, यानी कि 4 का 1/4 बराबर 1 चरण, तो ये इसका 1 चरण ही माना जाएगा। तो जितने चरण होते हैं उसी हिसाब से हमारे 4 + 4 + 1 यानी कुल मिला के 9 चरण हुए। और इन 9 चरणों से 9 नामाक्षर मेष राशि में या किसी भी राशि में हम कह सकते हैं पाए जाते हैं। 9 नामाक्षर मेष राशि के कौन कौन से होते हैं हमें ये भी मालूम होना चाहिए। तो यदि नक्षत्र मेष राशि, नक्षत्र में पहला अश्विनी, दूसरा भरणी और तीसरे नंबर पे आता है कृतिका।
नामाक्षर। यदि जातक का जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है, किसमें हुआ है? अश्विनी नक्षत्र के अंदर अगर जातक का जन्म हुआ है तो ऐसे केस में उसका नामाक्षर निकलता है चू या चू, चे या चई। तीसरे नंबर पे आता है चो और चौथे नंबर पे आता है ला। ये अश्विनी नक्षत्र के 4 नामाक्षर जातक के हो सकते हैं। मतलब ये है कि अगर आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है तो आपका नामाक्षर चू बड़ा या छोटा चू, चे या चई, चो और ला ये हुए होंगे। और हो सकता है आपका घर का नाम या आपके जो डॉक्यूमेंट्री नाम है वो इन्हीं किसी अक्षर से शुरू होगा। इसके अलावा दूसरे नंबर पे आता है भरणी नक्षत्र। और भरणी नक्षत्र में कौन कौन से आते हैं? ली, चाहे ये ली छोटा हो चाहे बड़ा, ठीक। इसके बाद आता है लू। लो, लू के अंदर भी छोटा लू बड़ा लू दोनों हो सकते हैं। और चौथा आता है लेख, जैसे लेखराज। इसके अलावा तीसरे नंबर पे जो नक्षत्र आता है वो आता है कृतिका नक्षत्र। और कृतिका नक्षत्र के अंदर एक ही चरण या एक ही नामाक्षर होता है, वो होता है या तो ए आ, ठीक। तो इस तरह से अश्विनी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र तीनों के अंदर जो 4 नामाक्षर हमारे हो सकते हैं मेष राशि के, वो हमने आपको बता दिया कि ये 4 नामाक्षर हो सकते हैं। अब सवाल ये उठता है क्या कि तीनों नक्षत्रों में जन्म लेने वाले जातक दुखी होंगे, परेशानी में रहेंगे या उनको फायदा होगा, किस तरह से होगा? तो उसके लिए अलग से एक चीज और देखनी पड़ेगी। आपको एक चीज को ध्यान रखनी है कि नक्षत्र चाहे कोई सा भी हो, फिलहाल मेष राशि का जो पाया है वो कौन सा चल रहा है? लोहा। यानी कि मेष राशि में शनि महाराज का जो पाया है वो कौन सा है? लोहे के पाए। कौन से पाए में? लोहे के पाए में। अब लोहे के पाए में होने के बावजूद आपका नामाक्षर बताएगा कि आप, या अपन जिसको कह सकते हैं नक्षत्र बताएगा कि आप किस नक्षत्र में जन्मे हैं, अश्विनी में, भरणी में या कृतिका में, कि आपके शनि महाराज किस तरह से रहने वाले हैं भविष्य में, जो अभी 7.5 चल रही है। इसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि शनि महाराज की सवारी कौन कौन सी है। शनि महाराज की कुल सवारियां 9 है। कितनी सवारियां? शनि महाराज की कुल सवारियां 9 है। जैसे गधा, घोड़ा, हाथी, सियार, भैंसा, मोर, हंस आदि, ठीक। अब ये है शनि महाराज की सवारियां। सवाल ये उठता है कि अश्विनी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र या कृतिका नक्षत्र के अंदर आपका अगर जन्म हुआ है तो आपकी इनमें से कौन सी सवारी है शनि महाराज की? तो हम आपको बताना चाहेंगे कि सवारियों में अश्विनी नक्षत्र वालों के लिए शनि महाराज की जो फिलहाल सवारी मानी गई है वो है गधा। लोहे का पाया, गधे की सवारी कृतिका नक्षत्र के अंदर है। भरणी नक्षत्र के अंदर अगर किसी जातक का जन्म हुआ है तो उनके लिए जो सवारी है
वो है घोड़ा, यानी भरणी नक्षत्र वाले जातकों के लिए शनि महाराज घोड़े की सवारी पर वर्तमान में गोचर कर रहे हैं। तीसरे नंबर पर आता है कृतिका, जिनका नामाक्षर आ। इनके लिए जो सवारी है वो है हाथी। अब इनसे फर्क क्या पड़ना है, क्या होगा? तो सबसे पहले अश्विनी नक्षत्र वाले जिनकी सवारी शनि महाराज की है गधा, गधे की एक समस्या है। और वो समस्या क्या है? वो समस्या ये है कि जो गधा होता है वो बेचारा मेहनत बहुत करता है, सारा काम करता है, खूब वजन होता है, लेकिन अंतोगत्वा होता क्या है? होता ये है कि गधे को मार भी बहुत पड़ती है, उपहास उसका बहुत जबरदस्त होता है। किसी का हम भी उपहास करते हैं तो कहते हैं कि अरे यार क्या गधे के जैसा काम करा। तो इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक चाहे जितनी मेहनत करें, या हम दूसरे शब्दों में ये कहें आसान शब्दों में, तो उनको इस समय के अंदर खूब मेहनत करनी पड़ेगी। चाहकर भी और ना चाहकर भी उनको खूब मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के बावजूद जो उनको फल मिलना चाहिए वो फल उन्हें नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि उनके जो शनि महाराज लगे हुए हैं वह गधे की सवारी के ऊपर है। तो उपाय क्या होंगे वो हम आपको बाद में बताएंगे। पहली बात यह है कि आप किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से मिलें और ये देखें कि आपका जन्म नक्षत्र क्या है। अगर आपका जन्म नक्षत्र अश्विनी है तो फिलहाल साढ़े के अंदर आपके शनि महाराज गधे की सवारी पर गोचर कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे आता है भरणी। भरणी नक्षत्र के अंदर जो नामाक्षर वाले जातक हैं, लोग हैं, उनके लिए शनि महाराज जो सवारी करते हैं वो कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं घोड़े की सवारी। अब घोड़ा कैसा होता है? घोड़ा फुर्तीला होता है। घोड़ा हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स आते हैं उसके अंदर शक्ति का स्वरूप हम पूछते हैं, मोटर बोलते हैं, 1/2 हॉर्स पावर की, 1 हॉर्स पावर की, 2 हॉर्स पावर की। तो घोड़ा अच्छी शक्ति का प्रतीक माना गया है, थकता नहीं है। घोड़ा बहुत अच्छा अपने आप के अंदर कर्म प्रधान होता है। तो अब इस प्रकार के जो जातक हैं वो अश्व शक्ति के रूप में काम करेंगे, मतलब कि वो जितना ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे या जितना अच्छे से अच्छा फल ले सकते हैं वो यहाँ पे ले सकते हैं। मतलब कि भरणी नक्षत्र वाले जातकों के लिए शनि महाराज वरदान स्वरूप रहेंगे, बशर्ते जिस तरह से एक बेकाबू या बेलगाम घोड़ा हो जाता है उस तरह से आपको नहीं होना है। आपको अपने आप में लगाम रखनी है कि हमें जो भी कार्य करना है धर्म संगत होना चाहिए, हमें अच्छे कार्य करने हैं, हमें कार्य को करते रहना है। आपकी बल्ले बल्ले है, आपको बहुत अच्छे अवसर रोजगार के मिलेंगे, बहुत अच्छा आपका पास पैसा आएगा जिसको आप बटोर नहीं सकते, इतना पैसा इन जातकों के पास आने वाला है। शर्त एक ही है कि बेलगाम नहीं होना, आपको लिमिट के अंदर रह के अपना काम करना है। तीसरे नंबर पे कृतिका नक्षत्र जिसपे आप नाम आते हैं। इस नक्षत्र के शनि महाराज की जो सवारी है वो है हाथी की। हाथी यानी कि बिल्कुल भारी भरकम शरीर वाला, आलसी, दिमाग अगर खराब हो जाए तो मदमस्त, एक डंडे से महा शरीर पाया एक प्राणी या एक जीव जो एक डंडे से डर जाए वो, मतलब कि हाथी जैसी नेचर जो होती है वो इस प्रकार के जो जातक होंगे उनकी रहेगी जिनका नामाक्षर ए या आ से चालू होता है। तो ऐसे केस के अंदर दिमाग जो है वो कभी तो डर जाएगा, भयभीत हो जाएगा, अगर यार ये क्या हो रहा है। कभी अचानक मदमस्त हो जाएंगे, अरे यार हूं जो मैं, सब कुछ मैं हूं, मुझसे बलवान कोई नहीं। और अगर उसके ऊपर जैसे एक हाथी को महावत कंट्रोल करता है, इसी प्रकार इन जातकों को अगर कोई महावत यानी कि परिवार वाला हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, या अपने आप के अंदर सेल्फ या अपने आप में अंकुश लगा के रखते हैं कि नहीं मेरे को ये काम इस तरह से करना है, सुनियोजित तरीके से किए जाने वाले सभी कार्य आपके सिद्ध होंगे। आपको कंट्रोल में रहना है बिल्कुल, और समस्याएं जरूर रहेगी, लेकिन आप अगर कंट्रोल में रहेंगे तो आपके साथ कोई बहुत ज्यादा समस्याएं यहाँ पे उत्पन्न नहीं होने वाली। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर शनि महाराज हैं और हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है या हमारी राशि के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है तो उसका समाधान क्या है, तो इसके मैं आपको उपाय बताऊंगा।
ये उपाय न केवल अश्विनी नक्षत्र के लिए, भरणी के लिए या कृतिका के लिए, इनके लिए नहीं है। ये उपाय एक मेष राशि वाले व्यक्ति के लिए, सभी के लिए मैं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि ये उपाय हम इसलिए बता रहे हैं ताकि अगर आपका समय अच्छा है तो वो अच्छा बना रहे या और अच्छा हो, और अगर आपका समय अच्छा नहीं है, आपको परेशानी फेस करनी पड़ रही है, तो उन समस्याओं को हम कैसे कम कर सकें या उसको किस तरह से कम किया जा सकता है। सबसे पहला काम, शनिवार का व्रत रखना। उपाय दूसरे नंबर पे हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करना है, यानी आपको डेली हनुमान चालीसा का पाठ करना है। तीसरे नंबर पे शनिवार को शाम सूर्यास्त के समय ओम शन शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करना है। शनिवार को काले वस्त्र दान करना। शनिवार को उड़द का दान। शनिवार को काले तिल का दान करें। शनि महाराज के तेल चढ़ाएं। पानी के जहाज की चद्दर की अंगूठी मध्यमा अंगुली में पहने। नीलम धारण करें, परंतु नीलम धारण करने के लिए आप किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से संपर्क करके फिर आप नीलम धारण करें। नीलम हर किसी को सूट नहीं करता, इसलिए हम कह रहे हैं, लेकिन नीलम अगर सूट कर गया, वारे नारे पक्के हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। तो ये सारे कार्य आपको करने हैं। मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें आपको बता दी है। आपको खास तौर से जो ध्यान रखना है वो क्या रखना है,
एक चीज लास्ट और मैं बता रहा हूं, शनिवार को पश्चिम मुखी होकर पीपल के दीपक लगाना। शनिवार को पश्चिम मुखी होकर पीपल के दीपक लगाना है। कब लगाना है? साय सूर्यास्त के समय। ठीक, पश्चिम में मुंह होना चाहिए। आपको इसके अंदर एक चीज ध्यान रखनी है, रविवार और 11 इन दोनों दिन ये कार्य नहीं करना। पीपल के दीपक आपको रविवार को नहीं लगाना, 11 के दिन आपको दीपक नहीं लगाना। कहते हैं कि रविवार और 11 इस दिन पीपल देवता को देखना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। समस्याएं क्या हो सकती है, किसके साथ हो सकती है और कैसी हो सकती है, वो मैंने आपको ऑलमोस्ट बता दी है। उपाय क्या क्या आप कर सकते हैं ये आपको मैंने बता दिए हैं। फिर भी किसी प्रकार की आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर वास्तु एंड ज्योतिष स्वामी जी नाम से जो चैनल है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको नंबर, नाम सब कुछ मिल जाएगा। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।